कुछ दिन पहले मेरे पास एक मरीज़ आया, उसकी सिर्फ एक ही शिकायत थी कि मुझे छोटे पेशाब से ब्लड आता है, बहुत कम कम थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उसको मसाने का कैंसर है। तो इसी तरह छोटे छोटे क्लूज़ होते हैं, निशानियाँ होती हैं, अलामात होती हैं जो बाज़ औक़ात कैंसर की वजह से हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम 15 से 16 ऐसी अलामात के ऊपर बात कर लेंगे। सबसे पहले है कि बग़ैर किसी दर्द के छोटे पेशाब से खून का आना, ये मसाने के कैंसर या गुर्दे के किसी मसले की वजह से हो सकता है। अगर ये खून किसी दर्द के साथ आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है, तो हो सकता है आपको कोई पथरी की वजह से है या किसी और बीमारी से है जिसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर दर्द नहीं है तो फिर ये कैफियत थोड़ी सी चेंज हो जाती है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं ब्लोटिंग की। अक्सर लोग गैस के साथ आते हैं, ब्लोटिंग के साथ आते हैं कि जी खाना खाते हैं, गैस बन जाता है, यहाँ पे दबाव रहता है, दर्द रहता है, उलझन रहती है। तो बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात क्या होता है कि इसमें ज़्यादा मसले की बात नहीं होती, लेकिन जो स्टोमक का कैंसर होता है यानी मैदे का कैंसर है या आंत वगैरह का कैंसर है, तो उसकी अलामात भी इसी के साथ मिलती जुलती होती हैं। तो डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है, क्योंकि साथ में हम बाकी और अलामात भी देख के तसल्ली कर सकते हैं कि इस मरीज़ को वाकई में कोई मसला नहीं है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं स्किन, जल्द के ऊपर तब्दीलियों की। कुछ औरतों को, कुछ मर्दों को क्या होता है, जल्द के ऊपर छोटे छोटे निशान होते हैं। सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, पैचेस हो सकते हैं, मोल्स हो सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो चेंज हो रही है, साइज़ में चेंज हो रही है, उसका साइज़ बड़ा हो रहा है या उसका जो डायमीटर है वो बड़ा हो रहा है, बढ़ रही है, सूजन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, लंप है कहीं पे बॉडी के अंदर, तो उसको इवेलुएट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि जो स्किन कैंसर है वो इन्हीं छोटी छोटी निशानियों में छुपा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको कभी मोशन रहते हैं, कभी आपको कब्ज़ रहती है, आपके पेट में दर्द रहता है, कभी आपको काले रंग के पखाने आते हैं या कभी पखाने से थोड़ा बहुत खून आता है, या इस जगह पे आपको उलझन या एक बोझ किस्म का महसूस हो, तो हो सकता है आपको कोलोन कैंसर हो। ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र 40-45 साल से ऊपर है या आपको फैमिली में किसी और को बड़ी आंत का कैंसर हो चुका है, तो आपको तसल्ली करनी होगी। अगले नंबर पे हम बात करते हैं अगर खांसी है जो 1.5-2 माह से ज़्यादा अरसे से चल रही है। साथ में क्या है कि कभी कभी यार आप जब बलगम बाहर निकालते हैं, खांसी करते हैं तो ब्लड आ जाता है। हो सकता है आपको फेफड़ों का कैंसर हो, छाती के किसी और हिस्से का कैंसर हो। तो इसलिए इन चीज़ों को साथ में, अगर आप स्मोकिंग करते आए हैं या आपका वज़न भी कम हो रहा है तो शक ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आवाज़ में तब्दीली आ रही है तो हो सकता है हमें इस इलाके का कोई भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि आवाज़ में तब्दीली अगर वो इन्फेक्शन की वजह से है तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में ठीक हो जाएगी। अगर वो लंबे अरसे तक चल रही है तो इट मीन्स कोई ना कोई मसला है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं वज़न का कम हो जाना। अगर वज़न अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आपके पूरे वज़न का 5 से 10% वज़न कम हो जाता है, तो हो सकता है किसी भी हिस्से का, ख़ास तौर पर अगर आपको खून का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, या जो है ना इसोफेगस जो हमारी खुराक वाली नाली है उसका कैंसर है, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। इसी तरह अगर रात को पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं और मुसलसल आपको फ़ीवर है विदाउट कोई लोकस ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन का हमें पता नहीं है लेकिन बुखार है, तो उसमें भी जो है ना हमारा शक बढ़ जाता है कि मे भी किसी जिस्म के हिस्से का कैंसर हो। उसमें हम फिर मरीज़ की हिस्ट्री ले लेते हैं, उसका मुआयना कर लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह फ़ीमेल्स में ख़ास तौर पर क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर की कुछ अलामात सामने नज़र आ रही होती हैं, वो सालों साल इग्नोर करती हैं, उसके बाद कैंसर बगल से होते हुए दिमाग तक फैल जाता है। हमने ऐसे केसेस देखे हुए हैं। इसमें क्या करना होता है, आपने बेसिकली या तो आपका जो स्किन है वो चेंज हो रही है, या जो निप्पल है वहाँ से कोई पानी वगैरह आ रहा है, ब्लड आ रहा है, या आपका निप्पल जो है ना अंदर की तरफ चला गया, या स्किन के ऊपर, ब्रेस्ट की स्किन के किसी हिस्से के ऊपर डिम्पल बन गया है, तो इट मीन्स समथिंग इज़ देयर। तो इसलिए आपको उससे प्रॉपर एग्जामिनेशन, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने जो ब्रेस्ट है उसको जैसे नॉर्मल हालत में होता है वहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे उसको यहाँ से पकड़ के ऐसे उसको घुमाएंगे। अगर आपको कोई सख्त चीज़ महसूस होती है इट मीन्स आपको इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या अपनी डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत है। अगर उसको आप ऐसे पकड़ेंगे तो वो तो महसूस होगा, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, लेकिन हम ऐसे पकड़ेंगे उसको, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अगर कुछ महसूस होता है तो फिर हमें डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। अगले नंबर पे है कोई लिम्फ नोड्स का सूज जाना या किसी गिल्टी वगैरह का हो जाना। ये गिल्टी आपको कहीं भी हो सकती है, बगल में हो सकती है, गर्दन के किसी इलाके में हो सकती है, छाती पे हो सकती है, पेट में हो सकती है, दोनों टांगों के दरमियान इस जगह पे ग्रॉइन एरिया में हो सकती है। तो उस गिल्टी अगर वो
ख़ास तौर पर बग़ैर दर्द के है तो वो ज़्यादा जो है ना सीरियस हो सकती है, क्योंकि दर्द के साथ अक्सर तौर पर जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो इन्फेक्शन में सूज जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। अगर दर्द नहीं है और ये मसला लंबे अरसे से चल रहा है तो इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ में चल रहा है। इसी तरह परसिस्टेंट पेन की हम बात करते हैं कि दर्द है जो मुसलसल है, वो किसी जगह पे हो सकता है, और ऐसे मरीज़ 8 मरीज़ 8 डॉक्टर से 10 डॉक्टर से मशवरा करके आए होते हैं, लेकिन उनका दर्द नहीं जा रहा होता। तो ऐसी सूरत में जो कम्पिटेंट डॉक्टर है उसको पता होता है कि मैंने किस चीज़ का टेस्ट करवाना है, क्या करवाना है, ताकि जो प्रॉपर डायग्नोसिस है मरीज़ का वो हो सके। डायग्नोस होगा तो ऑब्वियसली उसका पेन जो है ना ठीक हो जाएगा। उसके बाद है औरतों में क्या है कि जिनकी ख़ास तौर पर माहवारी बंद हो जाती है, उसके बाद उनको पेशाब वाले रास्ते से क्या होता है, अगर खून वगैरह आता है तो यानी कि ज़नाना किस्म की कोई कैंसर हो सकती है। उसमें हम यूट्राइन कैंसर की बात कर सकते हैं, या इसी के साथ भी मसाइल हैं और भी कैंसरस लीजन्स बन सकती हैं हमारे पेट के नीचे इसलिए में। तो इसलिए अगर इस तरह का मसला होता है तो इलाज और मशवरा लाजमी है। इसी तरह स्किन की थिकनेस, कोई भी जल्द का हिस्सा है वो थिक होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है, तो उसको भी आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। मैं साथ में तस्वीरें लगाता जाऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। अब है जिस खाने में मुश्किल, जिसको हम डिफ़िकल्टी स्वेलिंग कहते हैं। अगर आप कुछ खाते हैं लेकिन आप निगल नहीं पाते तो वो आम बीमारी भी हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैंसर वाली बीमारी भी हो सकती है। खुराक की नाली का जो हमारा पास क्या है कैंसर है, ऊपर वाले हिस्से का और होता है, फिर नीचे वाले हिस्से का और होता है। अगर आप स्मोकिंग करते रहें तो फिर रिस्क ज़्यादा है। तो इस तरह अगर आपको होता है और वो लंबे अरसे के बाद भी मुसलसल परसिस्टेंट है तो आपको हो सकता है इसका कैंसर हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कब्ज़ है, कभी मोशन है, कभी बार बार पेशाब आता है। और ख़ास तौर पर जो पेशाब है, अगर वो 45-50 साल का बूढ़ा है, मर्द है, बूढ़ा तो नहीं कहेंगे, मर्द है, तो उसको क्या है कि अगर पेशाब बार बार आता है या रुक रुक के आता है या बैठे रहते हैं और पेशाब कुछ देर बाद आता है तो इट मीन्स आपका जो प्रोस्टेट है वो बढ़ रहा है, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो रहा है। ये बिनाइन है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर देखा जाता है और उसके जरासीम, उसका जो कैंसर है, जो सेल्स हैं वो पीछे कमर की तरफ भी चले जाते हैं और कमर में भी ये कैंसर फैल जाता है। इसी तरह कोई अल्सर है, वो मुंह में हो सकता है, जिस्म के किसी और हिस्से पर हो सकता है। अगर अल्सर है और वो ठीक नहीं हो रहा, अक्सर केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि अल्सर काफ़ी अरसे से है, ठीक हो जाता है तो इट मीन्स के कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई मेदे वगैरह का मसला है, या साथ में कोई ग्लोसाइटिस वगैरह होता है तो वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा अल्सर है, डीप होता जा रहा है, डिग करता जा रहा है अंदर की तरफ, तो इट मीन्स के मुंह की कैविटी का कोई अल्सर वगैरह बन रहा है। नंबर 16 पे हम बात करते हैं जिस्म का येलो हो जाना, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। आँखें येलो हो जाती हैं। अगर पेंक्रियाज का कोई कैंसर हो, जिगर का कोई कैंसर हो, तो उसमें ये अलामात हमें देखने को मिलती हैं। साथ में जो है ना हमारा जो बाउल हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, कभी उल्टी कभी मोशन, पेट में भी गड़बड़ रहती है। इसी तरह जब कैंसर दिमाग के हिस्से का हो तो अक्सर पेशेंट्स में क्या होता है कि वो सर दर्द की कंप्लेंट करते हैं, मुसलसल सर दर्द। वो कभी कभार तो पेशेंट मिसडायग्नोज हो के माइग्रेन का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, क्योंकि जब सर में कोई चीज़ ग्रो करती है, कैंसर ग्रो करता है तो वो अपनी जगह लेता है। जब जगह लेता है तो क्योंकि सर हमारा एक क्लोज स्पेस है तो उसमें जगह नहीं होती, तो हमें सर दर्द महसूस होता है, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा होता है दिमाग के बाकी हिस्सों के ऊपर। तो वो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। अगर आँख के पीछे पेरी ऑर्बिटल रीजन में या ऑर्बिटल रीजन में कोई कैंसर होता है तो हमें देखने में मसला होता है, या प्रेशर सिम्टम्स यानी प्रेशर आँख के पीछे महसूस होता है। तो ये कुछ अलामात हैं जो कैंसर में देखी जा सकती हैं। अगर इस तरह की कोई अलामात आप में या आपके किसी जानने वाले में है, आपके फैमिली मेम्बर्स में है, तो ये वीडियो उन तक लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।